ओके नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में दीपक राय। मैं दीपक राय फिर से आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ भाई नमस्कार, स्वागत है। क्या रोहित मिश्रा नमस्कार, दीपू यादव, रितिका सिंह, अरविंद सिद्धू। अरे भाई इतना इतना सम्मान मत दीजिए अरविंद सिद्धू, हम भी एक नॉर्मल आपकी जैसे इंसान है। नमस्कार नमस्कार, मोस्ट वेलकम है। और क्लास देखिए थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है, गर्मी भी बढ़ रही है और थोड़ा सा इस क्लास को 5:15 की जगह डेली 5:30 बजे होगी क्लास, ठीक है। 5:30 पर आपकी आगे से डेली क्लास होगी और लिंक आप लोग को मिल जाएगा। 2-4 मिनट वेट कर लिया करिए, क्योंकि अगर सब कुछ सही रहता है तो बिल्कुल क्लासेस होती है, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम है। नमस्ते नमस्ते, प्रतिज्ञा पांडे, सनी, आत्मा राव, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। और जितने भी छात्र यहाँ पर, नीरज पटेल, सोनी सिंह, काशीराम, विनेश, अरविंद, ऋषा, दीपक, अमित, ज्योत्सना, राम भवन, अतुल कुमार, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। देखिए हमारा ये जो चल रहा है कि आपका हिंदी साहित्य का सेक्शन, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन सबको हमको पढ़ना है। चाहे हमने आपको कल बताया था, कल तो क्लास नहीं चली थी, संडे था, ऑफ था। सैटरडे को मैंने आप लोग को बताया था कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में देखा जाए और किसने क्या कहा, किसने किसको पहला कवि माना, ये सब चीज़ें हमने आपको बताया था। तो आज मैं आप लोग को देखिए प्रमुख पत्र पत्रिकाएं ये करा रहा हूं। और इसके बाद कल, चलिए नमस्ते, आवाज मेरी आ रही है ना, ठीक ठाक आवाज आ रही है? मैं मैसेज कर दूं एक बार ग्रुप में कि क्लास लाइव है, क्योंकि काफी छात्र थोड़ा सा यहाँ पर वेट भी करते रहते हैं। चलिए ठीक है। हाँ देखिए, तो हमने कल पढ़ा था हिंदी के काल विभाजन के बारे में, देखा था किसने किस तरीके से अपना काल विभाजन किया, किसने क्या उस काल को संज्ञा दी, उसको क्या नाम दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं, जिनसे एक प्रश्न आपका एग्जाम में पक्का आता है। जी हाँ ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे जितने भी युग हैं, अगर हम भारतेंदु युग की बात करते हैं, द्विवेदी युग की बात करते हैं, छायावाद युग की बात करते हैं, है ना, तो इनके कौन कौन से कवि, किस युग में कौन कवि रहे हैं। अगर हम छायावाद की बात करते हैं, छायावाद की 4 स्तंभ मैंने पढ़ाया था आप लोग को, माधवी वर्मा और वो उन लोग बारे में, तो उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो उस सेक्शन से ये फायदा होगा कि आपको उस जितने भी युग हैं उनसे संबंधित जो कवि हैं और उनकी रचना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ जी चलिए, कितने क्लास में सिलेबस खत्म हो जाएगा? देखिए अब आप देख रहे हैं कि ये क्लास नंबर 59 है, कल 60वीं क्लास होगी। 2 महीने से ज़्यादा आपका ये सेशन हो रहा है, लेकिन हिंदी साहित्य में हम उतना ही पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में काम आए भैया, क्योंकि साहित्य का सेक्शन भी इतना मोटा है। ग्रामर पोर्शन तो हमने पूरा कवर किया है, पूरी ईमानदारी के साथ सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। साहित्य के सेक्शन को जितना हो सकेगा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कम से कम लेक्चर में, फिर भी मान चलिए कि 8-10 लेक्चर तो होगा ही। इसके बाद हम सीधे वोकैब सेक्शन पर आएंगे, वोकैबुलरी में आएंगे, जिसमें हम तत्सम तद्भव देशज विदेशज पर्यायवाची विलोम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सब पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए आज का जो टॉपिक है प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, जिसमें हम मेनली हमने लिया है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। किस पत्र का संपादक किसने किया था, संपादक कौन थे, वह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है और किस सन में प्रकाशित होती है, ठीक है। चलिए प्रणाम, स्वागत है अनंत त्रिपाठी आपका भी। तो देखिए ये वाला सेक्शन आप लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर इसमें हम देखें तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, ये जो पत्र पत्रिकाएं आपके एग्जाम में आता है, बस एक लाइन में क्वेश्चन आएगा। आई थिंक आप लोग को स्क्रीन दिख रही है क्लियर, कि बड़ा करूं भाई, थोड़ा सा दिख रहा है क्लियर? ठीक है, तो देखो भाई एक लाइन में पूरा फैक्ट देखेंगे, ठीक है। पहली बार लाइव आ पाए शशांक शुक्ला, चलिए कोई बात नहीं, डेली 5:30 बजे लाइव होगी आपकी, 15 मिनट थोड़ा आगे क्योंकि गर्मी का प्रकोप भी है, तो 5:30 पर डेली आपकी अब ये क्लास होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, ठीक है। कल हम बात करेंगे कि भारतेंदु युग के कौन कौन से कवि हैं, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, छायावाद की बात करेंगे हम, द्विवेदी युग की बात करेंगे, उन सब पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लियर है? अच्छा चलिए, दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए पहले तो बात करते हैं कवि वचन सुधा, ठीक है। कवि वचन सुधा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। अभी भी नहीं दिख रहा है क्या भाई? दिखना चाहिए यार।
दिख तो रहा है यार, क्लियर है। थोड़ा सा आप लोग अगर पोर्ट्रेट इसको ऐसे घुमा लेंगे दिखेगा क्लियर। क्लियर तो है, क्योंकि अगर थोड़ा सा जूम करेंगे ना ये पिक्चर कट जाएगी आपकी। ये जो पिक्चर है ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा हल्का सा। चलिए फिर इसको बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ आराम से ही पढ़ा रहे हैं भाई, आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बस उन्हीं को हम पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए इसमें कोई हमको रिसर्च या वो नहीं करना है। हमने पहले भी बताया था। देखिए, कवि वचन सुधा, आपको इतना ध्यान रखना है ये किस युग की पत्रिका है, भारतेंदु युग की है, और इसके संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। मेन पॉइंट क्या है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, काशी से होता था, यानी कि वाराणसी से, ठीक। और बहुत कम केस में ये पूछता है 1868 हुआ कि कैसे हुआ, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, कोई चीज छोटा नहीं है। देखो, छोटी नहीं की बात मतलब साहित्य का सेक्शन उतना ही है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं छूटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक थे, ये प्रकाशित होती थी काशी से। सन पर विशेष जोर मत दीजिएगा, क्योंकि सन से बहुत ही रेयर केस में बनता है, लेकिन पढ़िए जरूर, हम सब पढ़ाएंगे, ठीक। अब देखते हैं हरिश्चंद्र मैगजीन। अब आप देख रहे हैं कि कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, काशी से। तो तीनों में कॉमन चीज क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, और प्रकाशित कहाँ से होती थी, काशी से होती थी, ठीक है। तो आपका ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं आनंद कादंबरी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। आनंद कादंबरी के जो संपादक महोदय हैं बद्री नारायण चौधरी, जिनको उपनाम प्रेमघन से बुलाया जाता है, ठीक है। तो इनके उपनाम से भी एक क्वेश्चन बना है, बताइए भाई प्रेमघन जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी, ये मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी, ठीक है। आप लोग को इतना ध्यान रखना है, प्रकाशन क्या है, पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, और आप इसको एक नज़र देखिएगा। फिर जब मैं इसका एमसीक्यू कराऊंगा तो ये फैक्ट्स आपको आएंगे उसमें, ठीक है। 1881। अब देखिए हिंदी प्रदीप, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है भाई, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, और इलाहाबाद से, ठीक है। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कहाँ से होता था, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन इलाहाबाद से होता था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, और सन भी आता, लेकिन बहुत रेयर केस में सन पूछ लेगा, ठीक है। तीन चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक। पहली चीज ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि भैया बालकृष्ण भट्ट जी किस युग में थे, तो आपको याद रखना है भारतेंदु युग के थे, और इनकी जो पत्रिका थी हिंदी प्रदीप भारतेंदु युग में की पत्रिका है, प्रकाशित होती थी। और ये आपके संपादक महोदय हैं। प्रकाशन कहाँ से होता था, प्रकाशन स्थल था इलाहाबाद, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखिए जो एक और यहाँ पर है, थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा, पूरा इस सीन इसमें नहीं आ रहा है। अब देखिए ये जो ब्राह्मण पत्रिका है ना, एक प्रश्न ये बना हुआ है, आपसे पूछा जाता है पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी कौन सी जाति पत्रिका लिखते थे, ठीक है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी कौन सी जाति पत्रिका लिखते थे, तो ब्राह्मण पत्रिका। और ये जो पत्रिका है किस युग की है, भारतेंदु युग की है। कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो कानपुर से, ठीक। स्थल को ध्यान रखिएगा, कहाँ से प्रकाशित होती थी, कानपुर से। और 1883। तो प्रमुख ये जितने हैं पत्रिकाएं, इन सब से क्वेश्चन बना हुआ है ना भाई। आपने पढ़ा पेपर देखा होगा प्रीवियस ईयर के, तो इन सब पत्रिकाओं से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक। देखिए वनडे एग्जाम में ये ईयर पूछ सकता है या नहीं, हमने देखिए हम आपको सारा मैटर दे रहे हैं, ठीक। बहुत रेयर केस में ये पूछेगा तो पूछेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे हिंदी साहित्य के अगर आप स्टूडेंट हो, एकेडमिक सेशन में है, अगर आप बीए कर रहे हैं, हिंदी से एमए कर रहे हैं, तो वहाँ ये मायने रखता है। लेकिन आपसे केवल पत्र पत्रिकाओं के संपादक और उनके प्रकाशन स्थल से ही क्वेश्चन बन सकता है। ये हमने आपके लिए ही लिख दिया है, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, और इस जिस पर ज्यादा जोर देना है हमको, इन तीन चीजों पर जोर देना है। रेयर केस में पूछ सकता है, लेकिन आपके लिए हमने मैटर दिया हुआ है, ठीक। तो पढ़िएगा भाई इसको, ठीक है। रोहित मिश्रा, ये तो बात हो गई भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिका, ठीक है। अब अगला देखते हैं किस युग की कौन सी पत्रिका है। देखिए अब आते हैं द्विवेदी युग की, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कल इनमें हम बात करेंगे भारतेंदु युग के कौन से कवि हैं, उनकी महत्वपूर्ण कौन सी रचनाएं हैं, भारतेंदु युग की कौन सी हैं, और छायावाद की है, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है।
देखिए, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? ठीक है, क्या हो गया भाई? ठीक है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है और ये प्रकाशित होती थी इलाहाबाद से। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आपका इलाहाबाद से होता था। ठीक है, हाँ देखो, भरोसा नहीं किया जा सकता, बाबा जी कृपा से ठीक है ऋचा शर्मा। इसलिए देखिए, मैं कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लेफ्ट नहीं कर रहा हूँ, पढ़ना आपको है। ठीक है, हर मैटर में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेक्चर सब पे मिल रहा है। ठीक, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ समालोचक। ठीक, ये बहुत ही कम पूछा जाता है समालोचक, लेकिन ध्यान रखिएगा आया हुआ प्रश्न ये भी है। जयपुर से प्रकाशित होता था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, और 1902 ईस्वी। ठीक है, 1902 ईस्वी। अगर भैया इसमें अगर हम विक्रम संवत आपसे पूछ ले, विक्रम संवत इसको बनाना हो, ठीक है, कितना ऐड करेंगे? अभी मैंने परसों ही बताया है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर 1902 है और विक्रम संवत लिख दे, पूछ ले, तो 57 ऐड कर दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए, इंदु पत्रिका ये भी पूछा गया है, यूपीटेट सीटेट में कई बार आया हुआ है। ठीक है, हाँ, यूपीटेट सीटेट में कई बार आया हुआ है। इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं, नाम याद रखिएगा। ये काशी से प्रकाशित होती थी और 1909 ईस्वी में। प्रताप पत्रिका, ठीक है, प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं, इसके संपादक हैं, और ये कानपुर से 1913। मर्यादा, ये भी आया हुआ प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है, शायद यूपीएसआई में पूछा गया था, मर्यादा। ठीक है, मर्यादा कृष्णकांत मालवीय जी हैं, और ये प्रयाग यानी कि इलाहाबाद से। इसके अलावा देखिए, प्रभा सुदर्शन पाटलिपुत्र, ये मेरे ख्याल से अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे, प्रभा सुदर्शन पाटलिपुत्र अभ्युदय। ठीक है भाई, चलिए बड़ा कर दे रहा हूं और दिखेगा आप लोग को। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो अगला जो आपका है प्रभा, प्रभा कालूराम जी का है। सुदर्शन देवकी नंदन खत्री, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। देवकी नंदन खत्री जी तिलस्मी अय्यारी लिखने के माहिर थे। चंद्रकांता जो इनका एक फेमस है उपन्यास। ठीक है, हाँ, युग से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है भाई। कौन से कवि किस युग के हैं, बनता है प्रश्न है, जिसका टॉपिक कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। और देखिए, इसके बाद जितने भी साहित्य के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको मैं वन लाइनर फॉर्मेट पढ़ाऊंगा। हिंदी में प्रथम कौन क्या, ठीक है, किसने कौन सा वक्तव्य कहा है, ठीक है, और रचना और रचनाकार। इसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, और कोई पॉइंट छूटेगा तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा, लेकिन हम आपको सब कराएंगे। पाटलिपुत्र काशी प्रसाद जायसवाल जी है, पटना से प्रकाशित होता था। ठीक है, तो देखते रहिए, बस इन चीजों को, फैक्ट्स को ध्यान में रखिए और याद आपको करना है। ठीक है, अभ्युदय देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम अभ्युदय की बात करते हैं तो अभ्युदय ये भी पूछा गया प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का है। ये काशी से प्रकाशित होता था और 1907 ईस्वी में। ठीक है, काशी से प्रकाशित होता था और 1907 ईस्वी में। हाँ, पत्रिका का युग पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है, उनका मन है, इसीलिए हमने सब आपको दे दिया है। ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट फोकस आप लोग का रहेगा पत्रिका और संपादक और कहां से प्रकाशित होता था, यही प्रश्न बन सकता है, और बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा। ठीक, अब देखिए छायावाद युग की प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। अब चलते हैं छायावाद पे, है ना भाई। छायावादी जो लेखक थे वे आपके जो 4 स्तंभ माने गए हैं, सुमित्रानंद आपके वो है निराला और प्रसाद जी बात करते हैं और इनकी। ठीक है, तो कल इन पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहली पत्रिका आपको दिख रही चांद, ये मेरे ख्याल से नहीं पूछा गया है, लेकिन हम सब आपको पढ़ा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं जरूर बताऊंगा। चांद, ये एग्जाम में आपके यूपी ट्रिपल एससी में नहीं आया हुआ है। ठीक है, प्रभा, ये पूछा जा चुका है, मैंने देखा है। प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है, कानपुर से। माधुरी, विशाल भारत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हंस पत्रिका। ठीक है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उन पर एक्स्ट्रा मार्क कर रहा हूं भैया। ठीक है, हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद जी का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हंस पत्रिका प्रेमचंद जी का है, काशी से प्रकाशित होती थी। ठीक है, धनपत राय जी इनका ओरिजिनल नाम था, और 1930 में। इसके अलावा निराला जी की समन्वय, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समन्वय पत्रिका
निराला जी का था। और सरोज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साहित्य संदेश भी है, आया हुआ कहीं पूछा गया है टीजीटी में इसमें, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके स्क्रीन पर, मतवाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतवाला, और ये निराला जी से संबंधित है। दो संपादक आपको दिख रहे हैं, महादेव प्रसाद सेठ और निराला जी। बेसिकली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से ही जोड़कर ही ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए मनोज कुमार, गुड इवनिंग, है ना। हाँ, कर्मवीर मोस्ट इंपॉर्टेंट माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, जबलपुर से प्रकाशित होता था और 1921 में, ठीक है। हिंदी नवजीवन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार यूपीटीपीएससी पूछा भी है। महात्मा गांधी जी कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? हिंदी नवजीवन, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, और अहमदाबाद से, और 1921 में। बस आपको यही याद रखना है, मोस्टली याद क्या रखना है, कौन सी पत्रिका है, इसके संपादक कौन है। स्थल विशेष से भी प्रश्न जल्दी नहीं बना हुआ है। अगर आप यूपीटीपीएससी के प्रीवियस ईयर के सभी हिंदी के पेपर उठा कर देख लीजिए, चाहे वीडियो देख लीजिए, लेखपाल देख लीजिए, आप चाहे लोअर पीसीएस देख लीजिए, या आप जूनियर असिस्टेंट देख लीजिए, कभी भी सन से क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं बना है। हमने जितना रीड किया है, बता दो भाई बना है तो आप लोग बता सकते हो, हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, लेकिन हम आपको पूरा फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए देश, राजेंद्र प्रसाद जी का है ना, राजेंद्र प्रसाद जी का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देश कौन सा युग कब से कब तक है, ये मैंने पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था, कल फिर मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आपका अगर मैं पूर्व भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, ये सब कल मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। और इसके पहले जो पहला लेक्चर है हिंदी वाला, उसमें देखिएगा मैंने सब कुछ पढ़ाया, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है जी। रवि यादव, और कल फिर इसके बारे में कौन से लेखक किस युग के हैं और उनकी कौन सी प्रमुख रचना है, ये कल का टॉपिक रहेगा, ठीक भाई। और राजेंद्र प्रसाद पटना से। इसके बाद देखिए ये जो नेक्स्ट क्यों कहता है छायावादोत्तर, देखो छायावाद युग के बाद छायावादोत्तर काल के प्रमुख पत्र क्या। अब देखिए प्रतीप, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतीक पत्रिका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे जी इसके संपादक हैं, दिल्ली से प्रकाशित होती थी, ठीक है। सन पर इसलिए ज्यादा जोर ना दीजिएगा, सन मैंने लिख दिया था जो पॉसिबल था। कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी, धर्मयुग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, धर्मयुग धर्मवीर भारती जी का है, ठीक है, और ये मुंबई से प्रकाशित होता था भाई। इसके बाद देखिए सारिका, ये रेयर केस में कभी पूछा नहीं गया है। साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये शायद आया हुआ है, चलिए ठीक है, तो सारे फैक्ट आपके पास है। हंस देखिए राजेंद्र यादव जी का दिल्ली से। अब ये ध्यान रखिएगा, हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद जी वहां थे, और ये छायावादोत्तर युग की बात हो रही है, तो दोनों ऑप्शन देखिएगा, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। हंस राजेंद्र यादव भी हैं, और इसके पहले जो हमने बताया था आपको हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है, जैसे कि ये। लेकिन इनमें क्या है, इनमें युग का अंत है, किसका अंत है भाई, डिफरेंस है। ये छायावादी युग के प्रमुख थे। एक मिनट यार, कहाँ कट रहा है, चलिए ठीक है। अब देखिए जो गंगा वर्तमान साहित्य और आलोचना, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है ये आलोचना है, ये कई बार पूछा गया है। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह जी है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। बाकी ये जो गंगा मेरे ख्याल से कभी नहीं आया है, लेकिन हम सब आपको करा रहे हैं, ठीक है। धर्मयुग भी याद रखिएगा। तो आलोचना पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह जी, ये याद रखिएगा, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है भाई। अब देखते हैं जो नेक्स्ट है आता है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, देखिए जितने युग हैं, अगर हम देखते हैं, आप युग को देखेंगे तो भारतेंदु युग, इसमें जितने प्रकाशित हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युग से कई पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है, जिसमें से ये सारी पत्रिका पूछी जा चुकी है। अब आप ध्यान रखिएगा, भारतेंदु युग की जितनी पत्रिका है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। कवि वचन सुधा, हरिचंद्र मैगजीन, हरिचंद्रिका, आनंद कादम्बनी, हिंदी प्रतिभा और ब्राह्मण, ये हर बार आया हुआ एग्जाम में। तो ये ध्यान रखिएगा, भारतेंदु युग की सारी पत्रिकाएं महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बनता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे द्विवेदी युग में सरस्वती बहुत बार पूछा गया है, ठीक।
सरस्वती हो गया, और आपका ये क्या कहते हैं, इंदु भी कई बार आया हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं, हंस पत्रिका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है, पढ़ना है पूरी चीजें। जैसे मैंने कहा कि जीएस बहुत वास्ट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है जहां से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि आपको एकेडमिक लेवल का इसमें आपको एग्जाम नहीं देना है कि बहुत अंदर से जाकर पूछेगा। अगर आप यूपी पीसीएस की भी बात करते हैं, अगर आप हिंदी की बात करते हैं, तो भी आप देखते हैं कैसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, कोई भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपका नहीं छूटेगा। इसके बाद ठीक है, तो जितने युग हैं भाई, जिस युग की जो महत्वपूर्ण पत्रिका है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और देखिए, साहित्य के सेक्शन को वन लाइनर फॉर्मेट में ही टू द पॉइंट ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि पूरी इतिहास और उसके अंदर की चीज़ें जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं बनती हैं, उस पर भी आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। ठीक है, छायावाद के दोनों हैं क्या भाई, कौन से? देखिए, जो है ये छायावाद के बाद छायावादोत्तर काल आता है, तो ये कैटेगराइजेशन किया गया है ना, हिंदी साहित्य में। ठीक है, हंस के राजेंद्र प्रसाद। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार रीचेक कर लीजिए। लेकिन हंस और वो हंस दोनों अलग अलग है, मुंशी प्रेमचंद जी वाला है और ये वाला हंस है, दोनों अलग अलग है। इसको रीचेक कर लेंगे, अगर आपको डाउट है तो बता देंगे, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, कहने को जैसे कि एक पूरी हिस्ट्री है। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता, अगर मान लीजिए कि इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं? खोदने वाला कौन था? ठीक है, किस सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थल में स्थित थी, कहाँ से क्या चीज निकल के आई, यही तो प्रश्न बनता है ना भाई। हाँ, दूसरे हंस के प्रेमचंद जी है, वो तो वही तुम्हें बता रहा हूँ यार। ठीक, तो बिल्कुल साहित्य के सेक्शन को लेकर बिल्कुल चिंतित होने की बात नहीं है। इतनी चीजें आपको पढ़ा दी जाएंगी कि आपका और ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि कोई भी कोचिंग वाला होता है, आप बड़ी से बड़ी कोचिंग में भी पढ़िए, चाहे आईएएस की तैयारी करो, पीसीएस की तैयारी करो, स्व अध्ययन भी जरूरी है। 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, कोई माई का लाल 50 में से 50 आपको नहीं फंसा सकता। एक बात ध्यान रखना, 50 में से 50 कोई कह दे कि हम आपको फंसवा देंगे, वो बहुत बड़ा झूठा है। कोई माई का लाल कह सकता है 50 फंसवा देंगे? तो आप लोग को भी मेहनत करनी है। हम 40+ की गारंटी देते हैं, इतने ऊपर तो रहेंगे आप। 50 में से 50 कोई कहता है कि हम आपको दिलवाएंगे, तो आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक, समझ रहे हैं? इसका मतलब कि पर्चा आउट करा देगा, वो इतना बड़ा ज्ञानी हो गया है, ऐसा नहीं है। हम भी 8 साल से टीचिंग के फील्ड में हैं, और अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर स्टूडेंट हैं, ये मेरा पहला पेड बैच है, लेकिन अब तक जितना भी हमने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री प्रैक्टिस कराई है, बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। आप प्रमाण है, आप बता सकते हो, है ना भाई। चाहे वो आरओ में हो, आपका लेखपाल पेपर में हो, या पेट एग्जाम में। पेट एग्जाम में भी हमने कवर कराया था। तो बिल्कुल पढ़ते रहिए, और उस विश्वास के साथ कि कोई भी सेक्शन आपका छूटेगा नहीं। पीडीएफ की फॉर्मेट में आपके पास मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। और ये बताइए कि पीडीएफ क्या डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, डाउनलोड नहीं हो रही है। आप लोग के साथ भी कोई समस्या हो तो बताना भाई। चलिए नीरज पटेल, कोई बात नहीं, लेट नहीं, क्लास 5:30 बजे शुरू ही हुई थी। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, पीडीएफ तो डाउनलोड हो जा रही भाई। हाँ, अगर देखिए पीडीएफ ओपन होने में या डाउनलोड होने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप पीडीएफ व्यूअर, है ना, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको ओपन डाउनलोड करेंगे तभी तो ओपन होगा। ठीक, तो बिल्कुल पढ़ते रहिए। कल हम चर्चा करेंगे किस युग, अगर हम भारतेंदु युग की बात करते हैं, इस युग के कौन कवि हैं, कहाँ से कहाँ तक ये जो सन है, सन को लेकर कई जगह देखिए काफ़ी मतभेद है, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो हम आपको बताएंगे, और उनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे इसके बाद रचनाकार जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कौन से रचनाकार की कौन सी रचनाएं हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद किसने सर्वप्रथम क्या, मतलब हिंदी में कौन सर्वप्रथम कौन क्या, ये इम्पॉर्टेंट है। और बात करते हैं जो प्रमुख लेखक हैं और उनकी जन्मस्थली,
किसको राष्ट्रकवि कहा गया, किसको ये कहा जाता है, ठीक है, वो वाला सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न बनता है। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से देखिए आज का सेशन यही पर एंड होता है। छोटा सा टॉपिक था, टॉपिक वाइज हम आपको करा रहे हैं, और बिल्कुल घबराइए मत। परीक्षा आपकी जो है अप्रैल लास्ट तक है, जो हम लोग को इनपुट मिल रहा है, और सिलेबस आपका लगभग मेरे ख्याल से आप देख रहे हो, ग्रामर पोर्शन तो सब खत्म कर दिए, वो कैब का सेक्शन है, उसमें भी जो क्लासेस होंगे मैक्सिमम से प्रैक्टिस कराकर और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर एक चीज़ और, आप लोग के रीजनिंग बैच में है तो पीयूष सर 2-3 दिनों के लिए बाहर गए हैं, लेकिन आप लोग के लिए वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। 2-3 दिन आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसके बाद फिर लाइव सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस आप लोग को अभी थोड़ी देर बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इसके बाद आप लोग को आफ्टर इस वक्त 1 तारीख तक वो आ जाएंगे वापस, तो लाइव क्लासेस होंगी। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं आपसे। अब देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, कैसे है, अभी कंफर्म होने दीजिए, है ना। 1 साल का पीरियड सुनने को तो आ ही रहा है, अब जब हो जाए तो उसके बारे में डिटेल तो बिल्कुल। पेपर देखिए चंदन प्रसाद कब तक है पेपर आपका, ये अप्रैल लास्ट में ही जाएगा। ठीक है, अप्रैल लास्ट में, क्योंकि ये मार्च है, मार्च का लास्ट चल रहा है, तो 1 महीने के अंदर आपका जो भी होगा निर्णय आ जाएगा, और बहुत ही जल्द करा दिया जाएगा पेपर आपका। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नया एडमिशन लिया है तो अब तक 59 ये क्लास है, पूरी वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा, और हर चीज़ आपको उसमें ग्रामर पोर्शन के बारे में सब कुछ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं आपसे फिर कल, और तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, थैंक यू।